जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम साइंस चैप्टर को आरंभ किए थे जिसके अंतर्गत फिजिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हमने पिछले क्लास के वीडियो में फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट पाठ्यक्रम मतलब उसका सिलेबस हमने समझाया था और साथ में एक चैप्टर को और कंप्लीट किए थे जो कि सदिश और अदिश राशियाँ था। ध्यान रहे कि जो हमने फिजिक्स में 10 इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो बताया था वही 10 चैप्टर से ही रेलवे से लेकर और यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। यदि इसी 10 चैप्टर को आपने ठीक कर लिया तो आप बेसिक से लेकर और एडवांस तक के एग्जामिनेशन में आसानी से रिजल्ट दे सकते हैं। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज का विशेष चैप्टर जो लेके चले हैं वो है मात्रक। आज का हमारा विशेष चैप्टर होगा मात्रक, यानी यूनिट चैप्टर को हम लोग सीखने वाले हैं, इसे ठीक करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने सदिश और अदिश राशियाँ पढ़ाया था, बहुत ही बारीकी तरीके से हमने समझाया था जो एकदम क्लास में सिर्फ सुनकर आप याद कर सकते हैं। सदिश और अदिश राशियों में मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया था जो एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। एकदम देहाती टाइप का मैंने ट्रिक दिया था जो एकदम सीधे कॉन्सेप्ट की तरह आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक उसी तरीके से आज का भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, मात्रक। यहाँ पर भी आपको ट्रिक के माध्यम से निम्नलिखित भौतिक राशियों के मात्रकों को समझाएंगे जो आपको यही का यही याद हो जाएगा। और यहाँ याद करोगे तो समझ लो कि घाट तक याद रहेगा। एक बार याद कर लिए तो फिर कभी भूलेंगे नहीं, ऐसा बेजोर क्लास होने जा रहा है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप एक एक अंगूठा यानी एक एक थम्स अप इस वीडियो को दे दीजिए, एक एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि आप हमारा सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप सभी ने लाइक कर दिया होगा। शुरू करते हैं। ये समझेंगे मात्रक किसे कहते हैं। देखिए, आप 10th क्लास के नीचे ये सब चैप्टर समझ चुके होंगे। अब आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसको समझ ले मात्रक क्या होता है। मात्रक जो होता है किसी भी भौतिक राशि के मापन हेतु जिस निश्चित मापक का प्रयोग करते हैं उसी को हम मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध को क्या दर्जन में मापेंगे? नहीं, दूध को लीटर में मापेंगे, यानी उसका मापक मात्रक जो होगा वो लीटर होगा। अगर कोई वस्तु अगर केजी में तौला जा सकता है तो उसको किलोग्राम, यही उसका मात्रक होगा। कोई भी वस्तु मतलब कोई भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मापक का प्रयोग करते हैं, जिस मेजर का प्रयोग करते हैं वही मात्रक होता है। जैसे मैं पूछा कि लंबाई कितनी है, तो लंबाई या तो मीटर में बताएंगे या फुट में बताएंगे या सेंटीमीटर में बताएंगे। तो यह जो लंबाई बता रहे हैं कि 3 मीटर, तो 3 मान है और मीटर क्या है तो उसका मात्रक है। तो यही मात्रक होता है। अब मात्रक आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में साइंस के अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग तरीके, अलग अलग पद्धतियों से मापने के मात्रक होते हैं। जैसे ये मेरे सामने पेन है तो हम इसको इंच में भी माप सकते हैं, इसको सेंटीमीटर में माप सकते हैं। इसको मापने के अलग अलग पद्धतियाँ होती है। तो विश्व भर में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग पद्धति अपनाया गया, जिसमें आप देखेंगे कि पहले सीजीएस पद्धति था। सीजीएस पद्धति के माध्यम से किसी भी वस्तु को मापा जाता था, जिसमें लंबाई के लिए सेंटीमीटर और द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकेंड मूल मात्रक होता था। वही आप देखेंगे कि इसी तरीके से एफपीएस पद्धति आया। एफपीएस पद्धति में लंबाई के लिए फुट और वही द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए क्या लिया गया तो सेकंड लिया गया। इसके बाद देखिएगा एमकेएस पद्धति आया। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई के लिए मीटर और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और वही समय के लिए सेकंड आया। तो इसमें इतना ना ये कंफ्यूज होने लगा विश्व भर में कि किस पद्धति को अपनाया गया, तो किस पद्धति को अपनाया जाए। इसके लिए सभी भौतिकविद एक सम्मेलन बुलाए और वही सम्मेलन में एक सम्मेलन हुआ 1961 में। वैज्ञानिक लोग वहां बैठे और उसके बाद इन लोगों ने एक नए पद्धति की खोज की। वही पद्धति है एसआई पद्धति, यानी सिस्टम यूनिट्स है। और इसके बाद देखा जाए कि इन पद्धति के साथ साथ इस एसआई पद्धति में सबसे ज़्यादा काम होने लगा। यानी पूरे विश्व भर में जिस पद्धति के माध्यम से किसी भी मेजर को मापा जाता है वह पद्धति एसआई पद्धति होता है। और ये 1961 के बाद से ये शुरू हो गया। अब यही एसआई पद्धति के आधार पर देखिएगा कि इसमें मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। एसआई पद्धति के आधार पर मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है तो 7 होती है। यह ध्यान रखना है, मूल मात्रक की संख्या हो जाएगी 7।
इसी 7 पद्धतियों में हम देखेंगे लंबाई होगा, लंबाई के साथ साथ आप देखेंगे कि द्रव्यमान होगा, समय होगा, ताप होगा, उसके बाद विद्युत धारा होगा, ज्योति तीव्रता होगा, पदार्थ का परिमाण होगा। ये 7 जो है मूल मात्रक है। तो कई बार एग्जाम में आता है कि एसआई पद्धति के आधार पर मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7। हालांकि सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमपीएस पद्धति ये सब 3 मूल मात्रक थे, लेकिन एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 हो गई। इसलिए इसमें सारे के सारे भौतिक राशियां जो है मेजर किया जा सकता है। यहाँ पर मूल मात्रकों की संख्या, मूल मात्रक को आप भौतिक राशि में याद भी किए होंगे। आपको पहले से जानकारी होगा कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसी तरीके से आपको पता होगा कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। ठीक इसी तरीके से आपको पता होगा कि समय का एसआई मात्रक जो होगा वो सेकंड होगा। अगर इसी तरीके से आपको यह भी पता होगा कि ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ठीक इसी तरीके से विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको पता होगा एम्पियर होता है। इसी तरीके से ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक आपको पता होगा कैंडेला होता है। और इसी के तरह से पदार्थ का परिमाण जिसका एसआई मात्रक क्या होगा, मोल होगा। ये 7 जो है भौतिक राशि आप पढ़ चुके होंगे, वो याद भी होगा। नहीं याद होगा तो मैंने बोला उसको आप नोट डाउन करके आप उसे लिखकर याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसी में जो मात्रक होता है, विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक रट के गए और अपने आप को वीर समझ रहे हैं और परीक्षा में आप चाहिएगा कि रिजल्ट दे दीजिएगा, संभव नहीं है। एक भौतिक राशि का मात्रक रटने से नहीं होगा, उसको समझिए। भौतिक विज्ञान जो है वो समझ कर पढ़ने वाली चीज़ है। यदि आप नहीं समझे हैं तो आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। रट कर आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो अब देखेंगे कि दूरी मापने की, इसमें भी दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो दूरी मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी मात्रक जो होती है, वो होता है फर्मी। दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, फर्मी होगा। याद रखिएगा, दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है फर्मी। फर्मी से थोड़ा सा बड़ा होता है उसे हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। फर्मी से जो बड़ा होगा वो एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, कभी कभी क्रम सजाने के लिए दे देगा, कह देगा कि निम्नलिखित दूरी के इकाई को क्रमानुसार सजाइए। एक दे देगा फर्मी, एंगस्ट्रॉम, ग्राम, किलोग्राम। उस तरीके से एक तरफ दे देगा ग्राम, किलोग्राम, एंगस्ट्रॉम, फर्मी। ये उल्टा पुल्टा दे देगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे छोटी कौन है। तो सबसे छोटी अगर पकड़ में आ जाता है, उससे एक बड़ा पकड़ में आ जाता है, तो आप आसानी से ऐसे सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो फर्मी जो होगा वो सबसे छोटी इकाई होती है दूरी का। एक फर्मी बराबर, चूंकि किसी भी लंबाई को मापते हैं किस में, मीटर में, तो एक फर्मी कितना मीटर के बराबर होगा, एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर होगा। ये याद रखना है, 10 के पावर -15 मीटर एक फर्मी बराबर होता है। लेकिन सवाल यह न पूछेगा कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है, सवाल पूछ देगा एक फर्मी में कितना सेंटीमीटर होगा। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक फर्मी में सेंटीमीटर कितना होता है। हम तो मीटर बता दिए, आप विद्यार्थी रट के भी गए कि एक फर्मी में 10 के पावर -15 मीटर, लेकिन सवाल जो आ गया वह एक फर्मी में कितना सेंटीमीटर होगा। तो एक ट्रिक आपको याद रखना है कि यदि कोई मीटर है और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको गुना करेंगे 10 के पावर -2 से। 10 के पावर -2 से गुना करेंगे तो वह मीटर किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। और वही अगर मान लीजिए कोई किलोमीटर में सवाल पूछ दिया आपसे, आपने रट के गया कि 10 के पावर -15 मीटर एक फर्मी होता है, लेकिन पूछ दिया कि एक फर्मी में कितना किलोमीटर होता है, तो यदि किलोमीटर पूछ दे तो उसमें हम गुना कर देंगे 10 के पावर 3 से। यदि 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी किलोमीटर में। मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए 10 के पावर 3 से गुना करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से गुना करेंगे। अर्थात अगर कह दे कि एक फर्मी बराबर कितना सेंटीमीटर होता है तो 10 के पावर -15 मीटर, यह मीटर है 10 के पावर -15 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में करना है तो हम 10 के पावर -2 से गुना करेंगे। तो अब देखिएगा बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जो होगा, यदि सेंटीमीटर आ जाए तो ऐसे जवाब देंगे। अगर सेंटीमीटर से मीटर में करना हो तो आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं।
तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दूरी का सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। दूरी का जो सबसे बड़ी इकाई होती है वह होती है पारसिक। एक और ध्यान रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, यही ट्रिक आपका काम करेगा कि यदि मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम उसे गुना करेंगे कितना से, तो 10 के पावर -2 से। ये ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। वही दूरी का सबसे बड़ी इकाई जो होगी वह होगी पारसिक, और पारसिक से जो छोटा होता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष से जो छोटा होगा वह होगा खगोलीय दूरी। अब डिफाइन करते हैं। खगोलीय दूरी का मतलब होता है कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है उसे हम एक खगोलीय दूरी कहते हैं, और वही सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है 1.48 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर। अगर सवाल आ जाए कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितना है तो 1.48 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर। अब देखेंगे बड़े मजेदार बात कि कई विद्यार्थी ऐसा रट के जाते हैं कि दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, रट के गए, लेकिन वहां सवाल उलट दिया, कह देगा कि प्रकाश वर्ष होता है ऑप्शन ए अंतराल, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी देखेंगे ऑप्शन सी दे देगा वेग, ऑप्शन डी दे देगा त्वरण। तो क्या मारेंगे? अंतराल, क्योंकि वहां दूरी नहीं देगा। आप रट के गए हैं दूरी, वहां दूरी नहीं देगा, शब्द बदल देगा, कह देगा कि प्रकाश वर्ष होता है किसका मात्रक, तो ऑप्शन दे देगा ऑप्शन ए प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। ऑप्शन बी दे देगा कि प्रकाश का वेग और समय का गुणनफल, ऑप्शन सी दे देगा प्रकाश की तीव्रता, और ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो अब ध्यान देना है कि प्रकाश के वेग और समय का गुणनफल, चूंकि हमको पता है कि दूरी का मान क्या होता है, दूरी बराबर समय गुना चाल होता है, समय गुना वेग यानी समय गुना चाल, वही प्रकाश का वेग, और जितना समय लगता है उसी को दूरी कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो गया? दूरी का मात्रक हो गया। लेकिन दूरी अगर नहीं देगा तो अपना कॉमन सेंस से लगाना है कि वहाँ दूरी क्या तात्पर्य कर रहा है, और उस तरीके से हम सही आंसर दे सकते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि प्रकाश वर्ष जो होता है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और यहाँ पर यदि प्रकाश वर्ष को किलोमीटर में दर्शाना हो तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। जबकि पारसेक जो होता है यह दूरी का सबसे बड़ी इकाई होता है। मापने के लिए, दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई जो होता है वह क्या होता है? पारसेक होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, लेकिन अगर पूछ दे कि एक पारसेक बराबर कितना किलोमीटर, तो यहाँ पर समझना है 3.26 गुना 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। चूंकि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। तो अगर किलोमीटर कह दे तो 3.26 गुना 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट बन जाएगा। वही कहता है कि दूरी का सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर कितना किलोमीटर, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। किलोमीटर पूछे तो उसमें गुना कर देंगे 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर याद नहीं होता है तो ट्रिक समझिए। एक पारसेक पूछे तो पहरा याद कर लो, कितना का? 3 का पहरा, 3 दूना के 6 होता है, 3 दूना के 6, तो 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है। तो आई होप ये आपको ध्यान में आ गया होगा, याद हो गया होगा। अब इसी तरीके से दूरी के साथ साथ देखिए ऊर्जा में कुछ गेम होता है कि एक ऊर्जा क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य करने में जो क्षमता लगती है उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पर समझिए ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। हालांकि ऊर्जा का वास्तविक जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ऊर्जा का वास्तविक मात्रा क्या होता है? जूल होता है। जूल में ही उसको मापा जाता है। इसी तरीके से यदि विद्युतीय ऊर्जा हो जाए तो विद्युतीय ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल बराबर
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा जो होता है, किलोवाट घंटा भी किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का ही मात्रक है। अब इसको इस तरीके भी समझेंगे, ये ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों आया, क्योंकि जिस वक्त हम वोल्ट पढ़ेंगे तो उस वक्त देखिएगा कि वोल्ट बराबर W/Q होता है, वोल्ट बराबर W/Q होता है, यानी W का मान जो होता है कार्य, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। यहाँ पर यह भी समझना है कि जूल क्यों आया, और 1 वाट सेकंड बराबर कितना जूल होता है, 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल होता है। इसका मतलब जब आप पावर पढ़िएगा तो पावर बराबर W/T होता है, पावर बराबर W/T होगा, अर्थात सिर्फ W निकालना है तो W बराबर P पावर गुना क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, पावर इंटू T हो जाएगा। अब पावर को किस में इंगित करते हैं, तो वाट में, पावर को किस में इंगित करेंगे, तो वाट में, और समय को किस में इंगित करेंगे, तो सेकंड में, यानी एक कार्य यानी 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 वाट सेकंड हो जाएगा। 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 वाट सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से किलोवाट घंटा यह भी किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन सिर्फ किलोवाट हो जाए तो वह शक्ति का मात्रक हो जाएगा। अगर घंटा लग गया समय तो इसलिए यह किसका मात्रक हो जाएगा, तो ऊर्जा का मात्रक हो जाए। यहाँ पे भी समझना है कि 1 किलोवाट घंटा यानी 1 जूल बराबर हम समझेंगे कि 3.26, उसका भी ट्रिक होगा और उस पर भी आपका बन जाता है, निश्चित बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ भौतिक राशियां और उसका मात्रक जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। समझ कर याद करेंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। अब देखेंगे कि न्यूटन जो होता है, न्यूटन ने बल की खोज की, जिसे ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का बल, और तरह तरह की बल की व्याख्या दिए। तो न्यूटन के द्वारा बल की व्याख्या देने की वजह से बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। इसी तरीके से अभी मैंने बताया किलोवाट और वाट या फिर हॉर्स पावर, किलोवाट वाट या हॉर्स पावर, यह जो है शक्ति का मात्रक होता है। हॉर्स पावर शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक इसी तरीके से जूल जो होता है वो ऊर्जा और कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है। सिर्फ जूल की बात करें तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह जूल होता है, लेकिन उसी में सिर्फ ऊर्जा की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से किलोवाट घंटा, ये जो होता है सिर्फ ऊर्जा का मात्रक होता है। अब बताइए हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है। इसी तरीके से पोआइज किसका मात्रक है, श्यानता का मात्रक है। अब देखेंगे श्यानता जो होता है सबसे ज्यादा शहद में, खून में, शहद में होता है, उस तरीके से खून में होता है, वह कितना गाढ़ा है वही श्यानता कहलाता है। तो यही श्यानता किसमें मापते हैं, पोआइज में मापते हैं। इसके बाद देखिएगा बैरल, जो कच्चा तेल विदेशों से हम लोग खरीदते हैं और वह जो मापते हैं उसका घनत्व, वह किसमें मापते हैं, बैरल में, और बैरल में ही उसको लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैरल होता है, कच्चे तेल को मापने का जो मात्रक होता है वह बैरल होगा। इसी तरीके से क्यूसेक किसका मात्रक है, तो जल प्रवाह की दर को मापने का मात्रक होता है क्यूसेक। मतलब कितना क्यूसेक पानी नहर में छोड़ा गया, एक नदी से पानी जब छूटेगा तो वह क्यूसेक मात्रक में छूटेगा। तो क्यूसेक जो होगा जल प्रवाह की दर को मापने का मात्रक होता है। इसी तरीके से डाबसन किसका मात्रक है, तो ओजोन परत की मोटाई को मापने का परत होता है। ओजोन से थोड़ी बहुत जानकारी और ले लीजिए। ओजोन का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है O3। ओजोन का रासायनिक नाम O3 होता है, और ओजोन जो होता है ये वायुमंडल के 60 किलोमीटर ऊपर है, और इसके ऊपर जो है अंतरिक्ष हो गया, ऊपर कोई वायुमंडल नहीं है। यानी सूर्य की किरण जब भी पड़ता है वायुमंडल से पहले तो ओजोन लेयर पे पड़ता है, और सूर्य की किरणों को फिल्टर करता है, उसको छाटता है, यानी परावैंगनी किरण अल्ट्रा वायलेट रे को उसको छाट देता है और बाकी सभी किरणों को पृथ्वी पर पड़ने देता है। तो ये ओजोन परत को जो मोटाई मापा जाता है वह डाबसन में मापा जाता है। ये बात ध्यान में रखना है। ओजोन की जो गंध होती है वो सड़ी हुई मछली की तरह गंध होता है, तो यह भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आते हैं इसी तरीके से फैराडे किसका मात्रक है, तो आवेश का। ध्यान दीजिएगा, आवेश का मात्रक क्या है, फैराडे है। और सिर्फ फैराड बोल दे तो फैराड किसका मात्रक है, धारिता का।
फैराड जो है वह धारिता का मात्रक है। वही बात करें टेस्ला या गॉस, तो टेस्ला जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। टेस्ला अथवा गॉस किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। इसी तरीके से आप बात करें वेबर या मैक्सवेल, तो वेबर जो होता है विद्युतीय फ्लक्स की मात्रक है। विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर या मैक्सवेल। इस तरीके से हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व का। प्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी है। इसी तरीके से ओम किसका मात्रक है? देखिए प्रतिरोध, स्टूडेंट रट के गए, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम, जबकि वहां पर ऑप्शन दे देगा प्रतिबाधा, प्रतिघात या रुकावट, तो रुकावट का भी क्या होगा? ये सब ओम ही होगा। यानी प्रतिबाधा, प्रतिघात या प्रतिरोध, ये सब किसका मात्रक है? यानी किस उसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो ओम हो जाएगा। इसी तरीके से ओम माइनस वन को महो भी कहते हैं, और महो इसी को सीमेन भी कहते हैं। यह किसका मात्रक है? चालकता का मात्रक है। लेकिन विशिष्ट चालकता हो जाए तो ओम -1 मीटर -1 बराबर विशिष्ट चालकता होता है। यानी विशिष्ट चालकता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? ओम -1 मीटर -1। वही बात करें ओम मीटर किसका है मात्रक? प्रतिरोधकता का। देखिए प्रतिरोधक बोले, प्रतिरोध बोले तब ओम, अब प्रतिरोधकता यानी उसकी आदत है, तो अब किसको लेके आएंगे? ओम मीटर को लेके आएंगे। अब इसी तरीके से ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। ये 2-4 बार बोलकर और सुनकर याद कर लेंगे, निश्चित आपका एग्जाम में सीधे आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से फायदम किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? तो समुद्र की गहराई। अब समुद्र में खोए हुए वस्तु को खोजने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। समुद्र में दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है, यानी 1852 मीटर होता है 1 नॉटिकल मील बराबर, तो वो भी ध्यान में रखना है। इसी तरीके से डिबाई किसका मात्रक है? तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। डिबाई किसका मात्रक है? तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको आप एक बार फिर से सुनकर इसे याद कर लेंगे तो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास के लेक्चर के साथ। अगला क्लास का टॉपिक होगा वो होगा गति, और गति से संबंधित भी इसी तरह का वीडियो आएगा जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होने जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चंस बनता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।